नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर की खबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से बिलासपुर के इंदौर विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया भी प्रमुख रूप से शामिल हुए। बिलासा देवी कैंवट हवाई अड्डा बिलासपुर चकरभाटा से बिलासपुर इंदौर बिलासपुर विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से किया, जिसकी वर्चुअल अध्यक्षता केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। इस शुभारंभ कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी ऑनलाइन शामिल रहे। राजधानी रायपुर के मुख्यमंत्री निवास स्थित जन दर्शन हॉल में समग्र गुजराती समाज की ओर से गरबा रास का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री परिवार सहित गरबा की धूम पे झूमे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माता रानी के सामने गरबा कलश प्रज्वलित करने के बाद मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर गरबा रास का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवी मां से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री निवास में पारंपरिक अंदाज में हो रहे गरबा रास में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार सहित संगीत की धुन पर रिदम के साथ डांडिया रास किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर सहित अन्य जन प्रतिनिधि व समाज के लोग भी मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के ग्राम अमलीडीह में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का ऑनलाइन शिलान्यास किया, जहां विधायक दिलेश्वर साहू और कलेक्टर डोमन सिंह समेत ग्रामीण भी मौजूद रहे। ग्रामीणों और खासकर महिलाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव के अमलीडीह में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का वर्चुअल शिलान्यास किया, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पार्क में महिलाओं को खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से कपड़ा बुनने का प्रशिक्षण, पनीर पैकेजिंग, मसाला, मछली पालन, बकरी पालन व मशरूम उत्पादन जैसे कई कार्यों से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इससे ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब है कि आजीविका गुड़ी, मतलब जो आजीविका मिशन से जुड़े हुए महिलाओं के लिए, नौजवान साथियों के लिए एक जीवन को जीविका उपार्जन करने का एक साधन बनेगा। और यहाँ पे छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में हमारे मुख्यमंत्री की जो कल्पना है वो निश्चित रूप से सार्थक होने जा रहा है और ये बहुत कारगर साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका स्वरूप आपने अभी देखा होगा। मेरे स्पीच लेने के बाद आप थोड़ा से अंदर में जाओगे गौठान में तो आपको कई कुटीर उद्योग देखने को अवसर मिलेगा। यही हमारा मुख्यमंत्री का उद्देश्य है और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलने वाला है और मिल भी रहा है। अभी यहाँ पे है जो है, एक तो है दूध की पनीर से पैकिंग वाला मामला है, दोना पत्तल भी है, हैचरी भी है, मसाला बनाने का है और एक खादी ग्राम उद्योग का शानदार वहाँ एक यूनिट लगा हुआ है, जिससे लोग महिलाएं जो है ट्रेनिंग करके कपड़ा बुनने का भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे मछली का भी है और यहाँ पे बकरी पालन है। देखो नीचे से बकरी ऊपर में सीढ़ी चढ़ते हैं, ये आश्चर्यजनक बात है, जो ऊपर में जाके अपना बसेरा करता है। ये ऐसे बहुत सारे चीज़ अद्भुत आपको इस अमलीडीह के गौठान में आपको देखने का अवसर मिलेगा। शासन के निर्देश पर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो गांव से जुड़ा हुआ, गांधी जयंती के अवसर पर आज हमारे जिले के 4 ब्लॉक में 8 जगह ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से और यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। अब यहाँ पर गौठान के पास जो रीपा जहाँ पर हम लोग को विकसित करना है, वो बहुत तेज़ी से लोग उसमें जुड़ेंगे और अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। राजनांदगांव जिले के 4 ब्लॉकों में 8 जगह पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया गया है। इस मामले में कलेक्टर डोमन सिंह और डोंगरगढ़ विधायक दिलेश्वर साहू की माने तो ग्रामीण इन औद्योगिक पार्कों से जुड़कर अपनी आमदनी को बढ़ाने में सक्षम होंगे।
भिलाई के लाइट इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित तारकोल कंपनी में अचानक आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। घटना की सूचना मिलने पर नगर सेना अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सका। इस्पात नगरी भिलाई के हरखोज स्थित एमपी तारकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग के कारण आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। घटना की जानकारी मिलते ही नगर सेना अग्निशमन विभाग की दमकल की गाड़ी तत्काल मौके पर पहुंच गई, जिसके कारण आग को काबू कर लिया गया है। तारकोल कंपनी होने के कारण कंपनी में भी फायर सेफ्टी के इंतजाम तो किए गए थे, लेकिन ये उतने प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पाए, क्योंकि मात्र 10% ही आग बुझाने में इसका योगदान रहा, जिसके कारण कंपनी द्वारा की गई व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा बाजार कारोबार से जुड़े लोगों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए आधा दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसके बाद से कारोबार में प्रयुक्त किए जाने वाले मोबाइल व लैपटॉप आदि को बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस आरोपियों के बैंक खातों की भी जानकारी ले रही है। दुर्ग पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट टीम ने मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा क्षेत्र के एक मकान में दबिश देकर ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप का संचालन करने वाले सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कारोबार में उपयोग लाने वाले लैपटॉप, मोबाइल व सिम कार्ड, ब्रॉडबैंड, एटीएम कार्ड सहित पासबुक, रजिस्टर्ड और एक्सटेंशन बॉक्स बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने टीम के सटोरियों के बैंक खातों को भी सील कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 9 सटोरियों को मौके से गिरफ्तार किया है, जिसमें भिलाई के 5, कोरबा के 1, मध्य प्रदेश कटनी के 2 व रीवा के रहने वाले 1 सटोरिया सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो सटोरिये महादेव ऐप के छिंदवाड़ा शाखा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पर 40 बैंक खातों से करोड़ों के दाव लगाए जा रहे थे। फिलहाल दुर्ग पुलिस सटोरियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही कर रही है। साथ ही फरार 2 सटोरियों की तलाश में भी जुटी हुई है। बड़ी सफलता मिली है, जबकि मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से हमने महादेव ऐप के एक ब्रांच विड्रॉल सब यूनिट को पूरी तरह से नस्ताभूत कर दिया है। इसमें 2 पैनल चल रहा था, जो कि करण राजपूत और लखन साहू द्वारा, जिसमें कि 9 युवकों को हमने गिरफ्तार किया है। 7 लैपटॉप, 19 मोबाइल, 5 लाख रुपए बैंक में फ्रीज किया है, 50 बैंक अकाउंट्स को होल्ड किया है। निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है। डेली ये कम से कम सब मिलके 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते थे और पिछले 3 महीनों में 50 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर चुके थे। इन ब्रांचेस पे नस्ताभूत करने से ये जो लड़के हैं, इनको हमने कभी काउंसलिंग भी की जा रही है। मैं अपील करूँगा लोगों से कि पैसों की लालच में इस तरह से इलीगल कामों में ना फंसे, नहीं तो उनका फ्यूचर जो है काफ़ी ब्लीक होगा। इस मॉड्यूल के 2 जो थे, लखन साहू और करण राजपूत, उनकी पूरी हमने अभी डेटा निकाला है, उनके नंबर भी हमें ट्रैक किए, जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157।
ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। छत्तीसगढ़ राज्य के कैबिनेट मंत्री और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास पर थे, जहां उन्होंने गांधी जयंती पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री भुवनेश्वर बघेल ने गांधी जयंती पर विविध कार्यक्रमों में भाग लेते हुए ग्राम पंचायत बछेरा भाटा पहुंचे, जहां वे सामाजिक भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की सोच के अनुरूप ग्राम सभा की शुरुआत की है, जो गाँव के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार गांधी जी के सिद्धांत स्वच्छता और ग्राम स्वराज के रास्ते पर चल रही है। पिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती है। सत्य और अहिंसा के पुजारी, जिन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराया, उसका आज हम लोग जन्म जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश की आज़ादी में, देश को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान रहा, उन हम दोनों महापुरुषों को आज नमन कर रहे हैं। आज बछेरा भाटा में भूमि पूजन का भी कार्यक्रम था। भक्त माता कर्मा की साहू समाज का भवन, यहाँ पर भूमि पूजन किया गया और भी विभिन्न कार्यक्रम आज करने हैं। अभी गांधी जी की जयंती 2-3 जगह और है, वहाँ जाकर हम लोग क्षेत्र की जनता की खुशहाली के लिए, अभी नवरात्र का भी पर्व चल रहा है, तो हम लोग क्षेत्र की जनता की खुशहाली के लिए माता से कामना करते हैं कि एक एक घर में माता का आशीर्वाद बरसते रहे। देखो, ग्राम स्वराज की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। उनकी सोच के अनुरूप स्वच्छता, ग्राम स्वराज, ये सब गांधी जी के जो रास्ते पर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है और आदरणीय भैया भूपेश बघेल जी ने आह्वान किया है कि ग्राम सभा होना चाहिए और ये होते आया, बहुत पहले से होते रहा है ग्राम सभा। और आज रीपा एक कार्यक्रम महात्मा गांधी रोजगार मिशन के तहत एक कार्यक्रम का भी हमारे मुख्यमंत्री जी हर विधानसभा में 2-2 ग्रामों में रूरल पार्क की तहत आज उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। मैं क्षेत्र की जनता को बधाई दूंगा। मध्य प्रदेश मैहर स्थित मां शारदा मंदिर पर प्रधान पुजारी पवन पांडे ने नवरात्र पर्व के 8वें दिन माता का श्रृंगार कर महाआरती की, जिसमें श्रद्धालु भी भक्ति व सच्ची भावना से शामिल हुए। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मां शारदा मंदिर में नवरात्रि के 8वें दिन भी मां शारदा के दिव्य दर्शन, महाआरती और माता का भव्य श्रृंगार मंदिर के प्रधान पुजारी पवन पांडे दाऊ सरकार ने किया। इस दौरान दाऊ सरकार ने देवी मां के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना की। मान्यता है कि महागौरी के स्वरूप की आराधना करने से देवी मां अपने भक्तों के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के साथ व्यापार, धन और वैभव को बढ़ाती है। क्वान नवरात्रि पर्व पर संत रविदास नगर वार्ड स्थित कैंप 2 के शीतला मंदिर में आस्था के ज्योत प्रज्वलित हो रहे हैं, जहां श्रद्धालु भक्ति भावना के साथ दर्शन करने पहुंच रहे हैं। शीतला कॉम्प्लेक्स संत रविदास नगर वार्ड स्थित मां शीतला मंदिर की स्थापना 1956 में पंडित अंजनी तिवारी के हाथों की गई थी, जहां शारदीय और चैत्र नवरात्रि के अलावा 12 महीनों भक्त देवी माताओं के दरबार में मत्थे टेककर आशीर्वाद मांगते हैं। शारदीय नवरात्र पर्व पर शीतला मंदिर परिसर में विराजित त्रिवेणी मां शीतला, जगदम्बा और वैष्णो देवी और यहाँ जगमगा रही 377 मनोकामना ज्योत कलश के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्ची श्रद्धा भाव से दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों की मन की मुरादें जल्द ही पूरी हो जाती है। शीतला मंदिर माता जी का आशीर्वाद, सदा आशीर्वाद बना हुआ है। 56 से हमारे पिताजी और माता जी यहाँ रह रहे हैं। मैं उनका लड़का हूँ और जो हमेशा चलते रहता है। माता जी का आशीर्वाद हमेशा बने रहता है और बना हुआ है। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। शीतला माता के प्रांगण में घृत ज्योति, कैल ज्योति, तिल ज्योति 459 ज्योति प्रज्वलित है। माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। ऐसे भक्तों को बारंबार
भगवती का आशीर्वाद प्रदान होता रहे, सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। शीतला माता की जय। शारदीय नवरात्र पर्व पर पटरी पार भिलाई के कैंप 2 छावनी थाना परिसर लाल मैदान में गरबा की धूम मची हुई है, जहां पहुंचे श्रद्धालु गरबा की धुन पर थिरककर देवी मां की आराधना कर रहे हैं। यहां मैदान में गरबा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। समाज कितना ही आधुनिक क्यों न हो जाए, हम अपनी पुरानी सभ्यता से अलग नहीं हो सकते। आज भी लोक कला, संस्कृति और धार्मिक उदारता हमारे जहन में बसी है और जब भी किसी भजन कीर्तन की आवाज आती है तो मन में निर्मलता का भाव उजागर हो जाता है। कुछ इसी तरह का भाव नवरात्र पर्व पर कैंप 2 छावनी थाना परिसर में भी गरबा की धूम से देखा जा रहा है, जहाँ कोई गुजराती तो कोई राजस्थानी रंग में रंगा नजर आ रहा है। यहाँ श्रद्धालु डीजे पर पंखीड़ा ओ पंखीड़ा उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी ओढ़ू चुनरी उड़ी उड़ी जाए जैसे गरबा और डांडिया के रिमिक्स गीतों पे देर रात तक झूम रहे हैं। मान्यता है कि गरबा यानी गर्भदीप के चारों ओर भक्तों के नृत्य करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है। साथ ही गरबा करने के समय महिलाएं 3 ताली बजाकर त्रिदेव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, जिसकी गूंज से मां भवानी जागृत होती है। आज कैंप में पहली बार नवरात्रि के शुभ अवसर पर गरबा का आयोजन किया गया है, जिसमें आज छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं और आप सब देख सकते हैं कि पहली बार गरबा का आयोजन हो रहा है और पहली बार इतना लोगों का प्यार मिल रहा है कि हम सब आगे चल के इस कार्यक्रम को और बड़ा और सफल बनाएं। मिनी भारत के नाम से पहचाने जाने वाले भिलाई के लाल मैदान में गंगा जमुना की तरहीज पर गरबा उत्सव मनाया जा रहा है, जहां सांप्रदायिक सौहार्द व भाईचारा का मिसाल संत रविदास नगर वार्ड के पार्षद मन्नान गफ्फार के द्वारा पेश किया जा रहा है। यह मिसाल निश्चित ही शहरवासियों के लिए प्रेरणादायी होगा। इंडियन न्यूज के लिए भिलाई से श्याम कुमार साहू की रिपोर्ट। बस्तर पुलिस ने फरार एक गांजा तस्कर को पकड़ने में सफलता पाई है, जहां पुलिस ने मझगांव के गांजा तस्करी मामले में फरार तस्कर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर के बकावन चौकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1.25 साल पहले मझगांव में अवैध गांजा तस्करी पर रेड करवाई थी। इस दौरान एक गांजा तस्कर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया था, जो मध्य प्रदेश के विदिशा में पहचान छिपाकर रह रहा था। सूचना पर बस्तर पुलिस की गठित टीम विदिशा पहुंचकर फरार आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी तस्कर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर जगदलपुर लाकर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। मामला चौकी बकावन क्षेत्र का है, जहां गांजा तस्करी कर 15 माह से फरार गांजा तस्कर पर कार्रवाई करने में बकावंड पुलिस को सफलता मिली है। जून 2021 के दौरान चौकी बकावंड के द्वारा गांजा तस्करी की सूचना पर जो है ग्राम मझगांव में गांजा रेड की कार्रवाई किया गया और इस रेड कार्रवाई के दौरान एक बोलेरो से 51 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। इसमें मामले का आरोपी हाकम सिंह निवासी विदिशा की गिरफ्तारी हुई थी। मामले में घटनास्थल से एक अन्य अभियुक्त रोहित चौबे फरार हो गया था और चूंकि घटना में चौकी बकावंड में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और मामले में गिरफ्तार शुदा आरोपी हाकम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दूसरा आरोपी रोहित चौबे फरार था, जिस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा था। दौरान विवेचना के ज्ञात हुआ कि मामले का जो आरोपी है रोहित चौबे और विदिशा मध्य प्रदेश में उपस्थित है। सूचना पर उप निरीक्षक टुमन लाल डटसेना के नेतृत्व में टीम गठित कर मध्य प्रदेश की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा विदिशा में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर जिसने अपना नाम रोहित चौबे उर्फ चौबे लंगड़ा निवासी विदिशा मध्य प्रदेश का होना बताया गया, जिससे पूछताछ करने पर इसने जो है बताया कि 2 जून 2021 को यह जो है आरोपी हाकम सिंह के साथ गांजा तस्करी के लिए जो है उड़ीसा आया था और इस दौरान जो है चौकी बकावंड के द्वारा जो है रेड कार्रवाई के दौरान यह जो है मौके से फरार हो गया था और फरार होकर यह मध्य प्रदेश में जो है लुक छिप कर रह रहा था। मामले में आरोपी के द्वारा जो है अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया है, जिसे चौकी बकावंड के द्वारा गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।